पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में किए गए हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अंतागढ़ के कोंडागांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा न केवल सेना के जवानों के अदम्य साहस और शौर्य को समर्पित थी, बल्कि देशभक्ति और एकता का प्रतीक बनकर सामने आई। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने विधायक विक्रम देव उसेंडी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, सेना के योगदान और क्षेत्र में नक्सलवाद की चुनौतियों को लेकर अपनी राय रखी। विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजनों से देश के वीर सैनिकों के त्याग और बलिदान को याद कर युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा पहलगाम में जो हमला किया गया, उसके विरोध में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए उस ऑपरेशन के जरिए कमर तोड़ने का काम भारतीय सेना ने किया। उसी भारतीय सेना को समर्पित यह कार्यक्रम, भारतीय सेना के सम्मान में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस जगह पर क्षेत्र के विधायक पहुंचे हुए हैं, हम विधायक से जानेंगे कि ये जो तिरंगा यात्रा चालू हुई है, इस विषय में बताएंगे। ये तिरंगा यात्रा का ये कार्यक्रम आज 17 तारीख को आज हम ग्राम कोंडागांव पंचायत में यहाँ पर पूरे जनता की उपस्थिति में एक तिरंगा यात्रा के रूप में हम रैली निकाल करके आए हैं। और हमारे सेनाओं के सम्मान में जिस प्रकार से जो घटना घटी थी 22 अप्रैल को, जहां पर जम्मू कश्मीर में वहां पर आतंकवादियों ने हमारे वहां सेनानियों को वहां पर जिस निर्ममता पूर्वक धर्म पूछकर हत्या की गई, जिसके विरोध में हमारे सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही, उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को भी नेस्तनाबूद किया, उसके साथ साथ करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। लेकिन हम भारत के सेना के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम, जहां पर पूरे जनता की उपस्थिति, हम सब जनप्रतिनिधि उपस्थिति में कार्यक्रम रखा गया। निश्चित रूप से हम सेना के जवान के पराक्रम को हम सलाम करते हैं और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जहां पर एकजुटता के साथ साथ ये कार्यक्रम जहां पर 17 तारीख से 23 तारीख अलग अलग इस तरह के कार्यक्रम होना है, जिसमें आप सब जनता की उपस्थिति जरूरी ये एक प्राथमिक तो थी, उसमें सब उपस्थित हुए, सभी वर्ग, सभी धर्म, उसके साथ सभी अलग अलग पार्टियों से भी अलग हट करके कार्यक्रम के साथ उपस्थिति रही है। निश्चित रूप से हम सेना की इस पराक्रम को सलाम करते हैं, उसको सम्मान करते हैं। जी निश्चित ही विधायक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य के जो गृह मंत्री हैं, उनके मंशानुरूप जो मिशन 2026 के तहत नक्सल खात्मे की ओर भी छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, जिसका जीता जागता एक उदाहरण है बीजापुर में जो KGH नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च होता है, उसमें भी भारी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया जाता है। एक और तो बात होती है सेना के अदम्य साहस और शौर्य की, जो इस तरीके के कार्यक्रमों में देखने को मिलता है, पर कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार की जो एक मंशा है मिशन 2026 को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की, तो इस ओर भी कदम बढ़ते हुए दिखते हैं। और कहीं ना कहीं पे जो नक्सलवाद जो क्षेत्र में था, अब वो अपनी एक अंतिम निर्णायक मोड़ पर दिखता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये बात सही बात है। 2023 में जब ये प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ एक हमारी सरकार ने हमारे केंद्र में खास करके नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार से नासूर बने हुए यहाँ पर वामपंथ उग्रवाद की जो समस्या थी, उसके समाधान के लिए बहुत तेजी से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और नक्सलवाद आज अंतिम चरण में अंतिम सांसें गिन रही है। और निश्चित रूप से आने वाले जो डेडलाइन तय हुआ है मार्च 2026 में इसका समाधान होगा और निश्चित रूप से हम बस्तर के पूरे विकास के जो एक बयार अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, विकास का काम हो, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। आने वाले समय में सब आम जनता को देखने को मिलने वाला है। तो ये थे हमारे साथ अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र विधायक विक्रम देव उसेंडी। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़।